हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे इनइक्वालिटीज में जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन आता है। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब मॉड वाली वैल्यू आती है। जैसे ये मॉड एक्स आता है, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मॉड आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है नीचे मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ऐसा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके लिए जो पहले कंसेप्ट है वो समझ लें। कंसेप्ट ये है कि जो मॉड एक्स है ये एक्स के बराबर होता है। मतलब ये कि अपन मॉड हटा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो है या पॉजिटिव है, तब तो हम मॉड डायरेक्ट हटा के उसको एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यही मॉड एक्स को हम माइनस एक्स लिखते हैं कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस है, लेस देन और इक्वल टू जीरो है। मतलब जब एक्स नेगेटिव है तो हम मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब मॉड हटाने पे माइनस आ जाएगा। और ऊपर क्या बताया मैंने कि मॉड डायरेक्ट हटा दोगे यदि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मॉड एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, ये क्वेश्चन है। जैसे मैंने ऊपर समझाया, हम मॉड हटा सकते हैं, तो हमने जो मॉड एक्स माइनस टू है इसका मॉड हटा दिया। लेकिन मॉड अपन कब हटाते हैं? जब मॉड के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऐसे यहां पर मॉड के अंदर क्या था? एक्स माइनस टू, तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां से हमने टू को उधर ले गए तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू आ गया। इसका मतलब जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है तो हम मॉड एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जहां मॉड एक्स माइनस टू था हम उसकी जगह एक्स माइनस टू लिख देते हैं। क्वेश्चन में एक्स मॉड एक्स माइनस टू की जगह एक्स माइनस टू लिख दिया। ग्रेटर देन फाइव पहले से ही था तो सॉल्व करके आ गया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन। ये कब आया? ये कब आया? जब हमने एक्स को लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। जब एक्स को लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू टू तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन। तो फाइनल वैल्यू एक्स की क्या होगी? वो होगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इन दोनों को, एक्स ग्रेटर देन टू को भी सेटिस्फाई करे और एक्स ग्रेटर देन सेवन को भी सेटिस्फाई करे। अब मैंने पहले भी बताया है कि जब दोनों में ग्रेटर देन का साइन आता है तो अपन ग्रेटर वाली वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि यदि एक्स सेवन से बड़ा हुआ, जैसे एट नाइन टेन, तो वो टू से बड़ा तो होगा ही होगा। तो याद रखना है कि जब भी दोनों में ग्रेटर देन का साइन आता है तो हम ग्रेटर वाली वैल्यू को ले लेते हैं, छोटी वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। और यदि कभी ऐसा हुआ दोनों में लेस देन का साइन हुआ तो अपन छोटी वाली वैल्यू को ले लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। तो एक आंसर तो आ गया बच्चों अपना, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन। अब हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट मैंने यहाँ क्या समझाया था? यहाँ समझाया था मैंने कि मॉड एक्स को अपन माइनस एक्स लिख सकते हैं यदि मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। पिछली बार मॉड एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू लिखा था क्योंकि अपन ने अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो लिया। इस बार मॉड एक्स माइनस टू को माइनस ऑफ एक्स माइनस टू लेंगे। क्या मानते हुए? ये मानते हुए कि अंदर वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो है। टू को उधर ले गए तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू। मतलब जब एक्स लेस देन और इक्वल टू टू है तो हम मॉड एक्स माइनस टू को माइनस ऑफ एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जहां पर मॉड एक्स माइनस टू था हम उसकी जगह पर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू लिख देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव ऐसे ही ब्रैकेट खोल दिया तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव। टू को उधर ले गए तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, ये आ गया। अब माइनस को
यदि अपन यहाँ से उस तरफ ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यदि माइनस को उधर ले गए तो ये हो गया x लेस देन और इक्वल टू -3, ऐसा आ गया। तो अब ये x लेस देन और इक्वल टू -3 कब आया? जब हमने x को क्या लिया? लेस देन और इक्वल टू 2। तो जब हमने x को लेस देन और इक्वल टू 2 लिया तो x आ रहा है लेस देन और इक्वल टू -3, मतलब दोनों में लेस देन का साइन आ रहा है। अब मैंने क्या बताया कि जब दोनों में लेस देन का साइन आएगा तो हमें छोटी वाली वैल्यू को ले लेना है। तो हमने ले लिया x लेस देन और इक्वल टू -3, ये ले लिया। पहले क्या आया था? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो ये दो आंसर आ गए हमारे, फर्स्ट और सेकेंड। अब दोनों को कंबाइन करना है। तो एक बार लेना है x को -3 से छोटा, तो -∞ से -3, और दूसरा आंसर क्या आया था? 7 से बड़ा, मतलब 7 से इन्फिनिटी। -3 पे क्लोज्ड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है इनइक्वलिटी में, 7 पे क्लोज्ड है क्योंकि उसमें भी इक्वल टू का साइन है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। आगे अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मॉड 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे? एक बार मॉड को हटा देंगे। मॉड 3x - 2 को x - 2 लिख सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा कब कर सकते हैं? जब यह है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मॉड 3x - 2 का मॉड हटा दिया, व्हेन 3x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या 2 को उधर ले गए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। ये पहली कंडीशन हुई। और यही मॉड 3x - 2 को हम माइनस ऑफ 3x - 2 लिख सकते हैं। कब? जब 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0 है, या 2 को उधर ले जाएंगे, 3 को नीचे, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2/3। तो ये दो कंडीशंस का यूज करना है। चलो पहली वाली कंडीशन लेते हैं। पहली वाली कंडीशन थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। 2/3 को यदि अपन डेसिमल में निकाल लें तो करीब करीब 0.66 आता है। अब क्वेश्चन में मॉड 3x - 2 की जगह हम 3x - 2 रखेंगे, पहली वाली कंडीशन मानते हुए कि 3x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 है। तो मॉड 3x - 2 की जगह 3x - 2 रखा। यहाँ का -2 उधर जाके प्लस हो गया, तो 3x इज लेस देन और इक्वल टू आ गया 2 + 1/2। 2 + 1/2 को हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ गया 3x इज लेस देन और इक्वल टू 5/2। 3 को नीचे ले गए तो x आ गया लेस देन और इक्वल टू 5/6। 5/6 को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो आता है 0.8 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब देखो ये x लेस देन और इक्वल टू 0.8 कब आया? ये तब आया जब हमने x को लिया था पहली वाली कंडीशन। पहली वाली कंडीशन मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। तो जब हमने x को लिया ग्रेटर देन 2/3, तब हमारा x आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 0.8। 2/3 मतलब 0.6, तो x हमारा 0.6 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा कि x 0.6 मतलब 2/3 से बड़ा है और 0.8 मतलब 5/6 से छोटा है। ये पहला आंसर हुआ। ये कब आया था? जब हमने x को लिया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। अब हमने लिया x को लेस देन और इक्वल टू 2/3। लेस देन और इक्वल टू 2/3 मतलब लेस देन और इक्वल टू 0.6। अब हमने ऊपर ही लिखा हुआ है कि जब x लेस देन 2/3 है तब हम मॉड को हटाकर उसके सामने एक माइनस लगाते हैं। तो हमने क्वेश्चन में जहां मॉड 3x - 2 था उसकी जगह माइनस ऑफ 3x - 2 लिख लिया। ये लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था ये वैसे का वैसे ही रहा। ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट ओपन करने पे आ गया -3x + 2, ये आ गया -3x + 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। 2 को उधर ले गए तो -3x लेस देन और इक्वल टू 1/2 -2, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया -3x इज लेस देन और इक्वल टू -3/2। जब माइनस से माइनस काटते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो लेस देन की जगह आ गया ग्रेटर देन, तो x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2।
1/2 मतलब होता है 0.5, तो x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। इसका मतलब x की वैल्यू 0.5 से बड़ी है। ये वैल्यू 0.5 से बड़ी वाली कब आई? ये तब आई जब x था 0.6 से छोटा। मतलब x क्या है? 0.5 से बड़ा है और 0.6 से छोटा है। इसका मतलब x का इंटरवल आ गया 1/2 से 2/3, ये आ गया। तो अब देखो x के दो आंसर आए, एक हमने पहले निकाला था, ये था 2/3 से 5/6, और एक हमने अभी निकाला, ये है 1/2 से 5/6। सॉरी, ये अभी निकाला हमने 1/2 से 2/3, ये अभी आया और एक पहले आया था। अब पहला बता रहा है 2/3 से 5/6, पहला बता रहा है, दूसरा बता रहा है 1/2 से 2/3। तो देखो 2/3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इतना इंटरवल क्या हुआ? 1/2 से 2/3, फिर 2/3 से 5/6। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 1/2 से 5/6। जैसे एक इंटरवल बता रहा हूँ, मान लो 1 से 2, 1 से 2, और दूसरा बता रहा है 2 से 3, तो टोटल इंटरवल क्या हो जाएगा? 1 से 3। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे दो इंटरवल आए, एक है 1/2 से 2/3, दूसरा है 2/3 से 5/6, तो टोटल इंटरवल 1/2 से 5/6। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, 1 is less than or equal to mod of x minus 2 less than or equal to 3। ये है क्वेश्चन। 1 is less than or equal to mod of x minus 2 less than or equal to 3। वही कंडीशन करेंगे, एक बार mod x minus 2 को x minus 2 लेंगे, मतलब mod हट जाएगा डायरेक्ट। ऐसा कब होगा? जब अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x minus 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन में हम यही mod x minus 2 का mod हटाकर सामने माइनस लगा देंगे। ऐसा कब होता है? व्हेन x minus 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2 उस तरफ जाएगा, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब पहली कंडीशन को लेके सॉल्व करा, ये पहली कंडीशन ली, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्वेश्चन में जहां पर mod x minus 2 है उसकी जगह x minus 2 रख दिया, तो हमारा क्वेश्चन बन गया 1 लेस देन और इक्वल टू x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब हमें तो रेंज x की चाहिए होती है, ये पता करना होता है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो वो जो बीच का x minus 2 है, हमें उसकी जगह पर x चाहिए। ये पता करना है कि x किससे बड़ा है किससे छोटा है, x minus 2 नहीं। तो हमें जो उसके साथ वाला -2 है वो नहीं चाहिए, वो हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम तीनों टर्म्स में 2 ऐड कर देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 था वो जाएगा 1 + 2, जो बीच वाला x minus 2 था वो जाएगा x minus 2 + 2, और जो लास्ट वाला 3 था वो जाएगा 3 + 2। तो पहली वाली टर्म आ गई 3, बीच में आ गया x, और लास्ट में आ गया 5। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? 3 से लेके 5 तक होगी। लेकिन ये वैल्यू अपन किसके लिए निकाल रहे हैं? ये हमने शुरू में लिखा हुआ है, ये हमने शुरू में लिखा हुआ था कि ये अपन सॉल्व कर रहे हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि x का इंटरवल है 3 से 5, 3 से 5, और हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखो 3 से 5 के बीच का इंटरवल यदि हुआ, उसकी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे तुमने ले लिया 3.5, 4 या 4.5, तो वो 2 से बड़ा तो होगा ही होगा। पर यदि 2 से बड़ा हुआ तो वो 3 से 5 के बीच में लाई करे तो जरूरी नहीं है। जैसे 2.1, 2.2, 2.5, ये 2 से बड़े जरूर होते हैं, पर 3 से 5 के बीच में तो लाई नहीं करते। इसका मतलब हमें किस वैल्यू को लेना है? हमें लेना है 3 से 5 की वैल्यू को। तो अपन ने ये ले लिया 3 to 5, एक आंसर आ गया। ये कब आया? जब हमने x को लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब हमने लिया x को लेस देन और इक्वल टू 2। x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए हमें मॉड के सामने माइनस लगाना है। हमने ये लिखा था यहाँ पे ऊपर कि जब x लेस देन और इक्वल टू 2 है
तो मॉड x माइनस टू को माइनस ऑफ x माइनस टू ले लो। तो ये अपन ने क्वेश्चन में जहाँ मॉड x माइनस टू था उसकी जगह माइनस ले लिया, माइनस ऑफ x माइनस टू, ब्रैकेट खोला। अब तुम्हें दिख रहा है कि बीच में आ रहा है माइनस ऑफ x प्लस टू, ये आ रहा है बीच में, लेकिन हमें x चाहिए होता है बीच में, x की रेंज चाहिए होती है, तो प्लस टू हटाना है सबसे पहले। तो हमने तीनों तरफ माइनस टू कर दिया, ये वन माइनस टू, माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू और थ्री माइनस टू, ऐसा आ गया। तीनों में टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड होगी माइनस वन, बीच में टू से टू कट के माइनस एक्स बचा, लास्ट में वन बचा। अब हमें जो बीच का माइनस है वो हटाना है। अब यदि अपन माइनस हटाएंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस वन की जगह हो जाएगा प्लस वन, लेस देन की जगह आ जाएगा ग्रेटर देन, और फिर जो लास्ट वाला लेस देन है वो फिर ग्रेटर देन, सारे साइन चेंज हो गए। तो एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया माइनस वन से बड़ा और प्लस वन से छोटा। ये आ गया हमारा दूसरा इंटरवल। ये कब आया, ये तब आया जब हमने एक्स को लिया था टू से छोटा। अब अपन को पता है कि यदि एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करेगा, जैसे ज़ीरो, तो वो टू से छोटा तो हो गई। लेकिन यदि एक्स टू से छोटा हुआ, जैसे 1.9, तो वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करे, ये तो जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमें इंटरवल कौन सा लेना है, हमें इस इंटरवल लेना है माइनस वन से वन। तो एक आंसर हुआ माइनस वन से वन, और एक पहले हमने निकाला था 3 to 5। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस वन से वन यूनियन 3 to 5। जो भी आंसर आता है उसको तुम हमेशा चेक कर सकते हो। जो भी आंसर आएगा उसमें से कोई भी एक वैल्यू लेके तुम क्वेश्चन में डाल दो, तो वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अपन बोल रहे हैं इंटरवल है माइनस वन से वन यूनियन 3 to 5, माइनस वन से वन के बीच का एक नंबर ले लिया, सपोज जीरो, क्वेश्चन में रखा। क्वेश्चन हो जाएगा जीरो माइनस टू का मॉड प्लस टू। देखो टू जो है वो वन से बड़ा है, थ्री से छोटा है, कर रहा है सेटिस्फाई, मतलब इसके लिए सही चेक हो गया। थ्री से फाइव का इंटरवल है, थ्री से फाइव के बीच की कोई ले लो वैल्यू, मान लो फोर, क्वेश्चन में रखा एक्स की जगह फोर, फोर माइनस टू टू, टू का मॉड टू, टू देखो फिर वही आ गया, वन से बड़ा थ्री से छोटा, करेक्ट है, मतलब अपना आंसर सही है। इस तरह से हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।